नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका कथरस में। आज की रात हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद कोमल, धीमी और शांत कहानी, जिसे सुनते सुनते आपकी आंखें धीरे धीरे आराम की ओर झुकेगी। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो अपने लिए एक आराम की जगह चुन लीजिए, और अगर दिन में सुन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये कहानी जल्दी नहीं करती। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और अभी कितने बजे हैं। अब चलते हैं धौलपुरा। धौलपुरा कोई मशहूर जगह नहीं थी। नक्शे में उसका नाम ढूंढना पड़ता था, लेकिन जो लोग वहां रहते थे उन्हें किसी नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह की हवा यहां बहुत तेज नहीं चलती थी, बस इतनी कि पर्दा थोड़ा हिले और पंखा थोड़ी देर के लिए धीमा लगे। शैलेश खिड़की के पास बैठा था, हाथ में स्टील का गिलास और सामने खुली किताब पढ़ते हुए वो पन्ने से ज्यादा खामोशी पर ध्यान दे रहा था। नीचे आंगन में पानी गिरने की आवाज आई। छप छप। शैलेश ने बिना देखे कहा, आज पानी ज्यादा डाल रही हो? नीचे से आवाज आई। धूप तेज है, मिट्टी सूख जाती है। शैलेश हल्का सा मुस्कुराया। ये बातचीत नहीं थी, बस आवाजों का आदान प्रदान था। मालती आंगन में खड़ी थी, साड़ी का पल्लू कंधे पर, हाथ में लोटा। उसे पता था शैलेश ऊपर खिड़की के पास है। वो देख नहीं रही थी, लेकिन जानती थी। मालती ने ऊपर की ओर देखा और कहा, आप फिर वही किताब पढ़ रहे हैं? शैलेश ने पन्ना मोड़ते हुए कहा, हाँ, यह किताब भी शायद मुझे पहचान गई है। मालती हंसी नहीं, बस बोली, अच्छा है, पहचान होनी चाहिए। गली में सलीम मियाँ अपनी दुकान खोल रहे थे। ताला खोलते हुए वो हर रोज की तरह बोले, आज रेडियो चलेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर भी उन्होंने रेडियो चला दिया। पुराना गाना आधा साफ आधा टूटा हुआ। 9:30 बज चुके थे। मालती ने घड़ी देखी, फिर गली की ओर। आज रघु नहीं आया, उसने जैसे खुद से कहा। शैलेश ने ऊपर से जवाब दिया, शायद देर हो रही हो। मालती बोली, वो कभी देर नहीं करता। कुछ पल की चुप्पी, फिर शैलेश ने कहा, आपको कोई चिट्ठी आनी थी? मालती ने लोटा नीचे रखा, थोड़ी देर बाद बोली, नहीं, अब नहीं आती। शैलेश ने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी न पूछना ज्यादा ठीक होता है। मालती छत पर कपड़े डालने गई। हवा हल्की थी। शैलेश भी कुछ देर बाद छत पर आया। दोनों के बीच 1-2 कपड़ों की दूरी थी। शैलेश बोला, ये छत शाम को अच्छी लगती है। मालती ने कहा, सुबह भी। फिर जोड़ा, पर आप तब नीचे रहते हैं? शैलेश ने सिर हिलाया, आदत है। दोपहर तक घर अपनी जगह पर था। दीवारें, सीढ़ियां, कुर्सी सब वैसे ही। द्विवेदी जी दरवाजे पर खड़े होकर बोले, किराया शाम तक दे दीजिएगा। शैलेश ने कहा, हाँ। मालती ने भी सिर हिलाया। द्विवेदी जी चले गए। उनके जाने के बाद घर थोड़ा और शांत हो गया। शाम की ओर सूरज ढलने लगा। गली की आवाजें धीमी हुईं। मालती ने चूल्हा जलाया। शैलेश ने किताब बंद की। मालती बोली, चाय बना लूं? शैलेश ने कहा, अगर आपको पीनी हो। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर दोनों पी लेंगे। पंखा चल रहा था, चाय उबल रही थी, और धौलपुरा अपनी लय में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सुबह बिना शोर के आई थी। पंखा चल रहा था, खिड़की आधी खुली थी। शैलेश आज नीचे बरामदे में बैठा था। मालती ने ऊपर से देखा, फिर बोली, आज नीचे? शैलेश ने कहा, हाँ, मन नहीं था ऊपर जाने का। ऐसा भी होता है, हो जाता है। मालती ने पानी डालते हुए कहा, ये कुर्सी पुरानी है। शैलेश बोला, पता है, फिर भी ठीक लगती है। आदत? शायद। कुछ देर बाद मालती ऊपर आई। हाथ में केतली थी, खाली। चाय? उसने ऐसे पूछा जैसे तय हो चुका हो। शैलेश बोला, अगर बना रही हो तो? हाँ, बना ही रही हूं। केतली रखी गई। चूल्हा जला। शैलेश ने पूछा, आप कब से यहां हैं? मालती ने बिना देखे कहा, 3 साल। और उससे पहले? थोड़ा रुक कर, वो ज्यादा समय पहले की बात है। अच्छा, बस इतना ही। नीचे गली में सलीम मियाँ बैठे थे। रेडियो नहीं चल रहा था। शैलेश बोला, आज गाना नहीं? मालती ने कहा, हर दिन थोड़ी होता है। हाँ, सही। थोड़ी देर बाद मालती बोली, आप बहुत कम बोलते हैं। शैलेश ने कहा, जरूरत नहीं पड़ती। किसे? किसी को। मालती ने घड़ी देखी, फिर गली। आज भी नहीं आया।
उसने कहा। शैलेश बोला, आप रोज देखती हैं। हाँ। क्यों? आदत थी। किसकी? चिट्ठी आने की। शैलेश ने पूछा, अब नहीं आती? मालती बोली, नहीं। अच्छी होती थी? साधारण। घर की बातें। कभी मौसम, कभी बस मैं ठीक हूं। शैलेश ने धीरे से कहा, वही सबसे जरूरी होता है। मालती ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली। दोपहर में दोनों अपने अपने काम में थे। मालती सिलाई कर रही थी, शैलेश किताब पढ़ रहा था। मालती ने पूछा, आप रोज पढ़ते हैं? हाँ। क्या? जो जल्दी खत्म न हो, और अगर खत्म हो जाए तो दूसरी शुरू कर लेता हूं। मालती बोली, आसान है आपके लिए। शैलेश ने कहा, नहीं, बस आदत है। शाम को आसमान थोड़ा भारी था। मालती चाय ले आई, बिना पूछे। शैलेश ने कप लिया, घूंट भरा। आज मीठी है, उसने कहा। मालती बोली, चुपचाप पी लीजिए। शैलेश मुस्कुराया। हल्का सा। दिन ढलता हुआ लाइट जल गई। गली शांत हो गई। दोनों बरामदे में बैठे थे, बीच में थोड़ी दूरी। मालती ने कहा, कल भी चाय बना दूं? शैलेश ने कहा, अगर आप चाहें। ठीक है। पंखा चलता रहा। धौलपुरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बिना कुछ बदले बदल जाते हैं। धौलपुरा में ऐसा अक्सर होता है। सुबह देर से आई, या शायद लोग देर से उठे। शैलेश आज खिड़की पर नहीं था। वो कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठा था। मालती नीचे आंगन में खड़ी थी। उसने ऊपर देखा, बोली, आज आवाज नहीं आई। शैलेश ने कहा, कभी कभी आवाज भी सो जाती है। मालती ने कहा, अच्छा है, सबको आराम चाहिए। मालती ऊपर आई, केतली हाथ में। आज भी? शैलेश ने पूछा। हाँ, मालती बोली, आदत हो गई है। केतली रखी गई। चूल्हा जला। शैलेश ने पूछा, आपको याद है आखिरी चिट्ठी कब आई थी? मालती ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर बोली, याद नहीं। बस, बहुत पहले। किसकी थी? मां की। शैलेश ने सिर हिलाया। बस। गली में आज भी कोई पोस्टमैन नहीं। सलीम मियां ने कहा, आजकल लोग लिखते नहीं। मालती ने धीरे से पूछा, पहले लिखते थे? हाँ, सलीम मियां बोले, पहले इंतजार भी करते थे। शैलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात उसके साथ रह गई। दोपहर धीमी थी। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा जैसे रास्ता भूल गई हो। मालती सिलाई कर रही थी। शैलेश किताब देख रहा था, पढ़ नहीं रहा था। मालती बोली, आप आज पढ़ नहीं रहे? शैलेश ने कहा, हाँ, ध्यान नहीं लग रहा। क्यों? कुछ कमी सी लग रही है। किसकी? पता नहीं। मालती ने सुई रोक दी, फिर बोली, कभी कभी जो नहीं होता वही ज्यादा दिखता है। शैलेश ने उसकी तरफ देखा। पहली बार थोड़ा देर तक। शाम से पहले दोनों छत पर थे। मालती कपड़े समेट रही थी। शैलेश बस खड़ा था। उसने पूछा, आप कभी लिखती हैं? मालती ने कहा, अब नहीं। पहले? हाँ। किसे? जिसे जवाब आता था। शैलेश ने कहा, और अगर जवाब ना आए? मालती ने कपड़ा मोड़ा, फिर बोली, तो लिखना बंद कर देते हैं। शाम उतर रही थी। गली में लाइट जली, फिर दूसरी। शैलेश ने कहा, अजीब है ना, किसी का न आना इतना महसूस होना। मालती बोली, हां, जैसे दरवाजा खुला हो लेकिन कोई दस्तक ना दे। दोनों चुप हो गए। चाय ठंडी हो गई, फिर दोबारा गर्म की गई। रात आई, बिना बताए। मालती ने जाते जाते कहा, कल शायद रघु आए। शैलेश ने कहा, और अगर ना आया? मालती ने कंधे उचकाए, तो देखेंगे। पंखा चलता रहा। धौलपुरा कुछ नहीं बोला, लेकिन सब सुन रहा था। कुछ बातें तुरंत नहीं कही जाती, वे दिनों तक साथ बैठती हैं, फिर एक साधारण पल में अपने आप निकल आती हैं। आज धौलपुरा कुछ साफ लग रहा था। आसमान धुला हुआ, हवा हल्की। शैलेश छत पर बैठा था, किताब बंद। मालती सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, आज पढ़ नहीं रहे? शैलेश ने कहा, मन नहीं। ठीक है, मालती बोली, हर दिन जरूरी नहीं। वो पास आकर बैठ गई, थोड़ा दूर, लेकिन इतनी भी नहीं। आज चाय की जल्दी नहीं थी। मालती बोली, आज बाद में बना लेंगे। शैलेश ने कहा, हाँ, अभी ठीक है।
कुछ देर बस हवा की आवाज। फिर मालती बोली, आपको गांव याद आता है? शैलेश ने पूछा। कौन सा? जहां से आप आए, शैलेश ने सोचा। फिर कहा, कभी कभी, पर ज्यादा नहीं। क्यों? वहां भी सब कुछ वैसा ही था। मालती ने सिर हिलाया। मालती ने कहा, मैं पहले नागरी में रहती थी। शैलेश ने देखा। बोला, नागरी? हां, छोटा शहर है। अकेली? नहीं, मां थी। थोड़ा रुककर, अब नहीं है। शैलेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। मालती ने खुद ही कहा, बहुत समय हो गया। मालती बोली, वहां हर हफ्ते एक चिट्ठी आती थी। किसकी? मामा की, कभी कभी मौसी की। शैलेश ने पूछा, आप जवाब देती थीं? हां, लिखती थी। अब? मालती ने हल्की सांस ली। अब किसे? दोपहर में दोनों नीचे थे। मालती सब्जी काट रही थी। शैलेश पास ही बैठा था। उसने पूछा, आप यहां कैसे आईं? मालती ने चाकू रोका। फिर बोली, बस आ गई। ऐसे ही? ऐसे ही। फिर जोड़ा, जहां ज्यादा सवाल न हो। शैलेश ने कहा, ये जगह सवाल कम पूछती है। मालती ने कहा, इसलिए अच्छी लगती है। शाम को मालती ने एक पुरानी डायरी निकाली। दिखाऊं? उसने पूछा। शैलेश ने कहा, अगर आप चाहें। डायरी खोली नहीं गई, बस हाथ में रही। मालती बोली, इसमें चिट्ठियों के मसौदे हैं। भेजे नहीं? नहीं, बस लिखे। शैलेश ने कहा, लिखना भी भेजने जैसा होता है। मालती ने उसे देखा। फिर कहा, आप अजीब बातें करते हैं। आप सुन लेती हैं? हां। शाम आई। धीरे। मालती ने कहा, आज चाय बना लूं? शैलेश बोला, हां, चाय बनी। दोनों ने पी। मालती ने कहा, मैं ज्यादा बोल गई। शैलेश ने कहा, नहीं, ठीक था। मालती ने धीरे से कहा, कल शायद और बताऊं। शैलेश ने सिर हिलाया। पंखा चलता रहा। धौलपुरा बिना कुछ कहे सब सुनता रहा। उस समय न बहुत सुबह थी न शाम। धूप घर की दीवार पर रुक गई थी। शैलेश सीढ़ियों के पास बैठा था, किताब बंद। मालती आंगन में झाड़ू लगा रही थी। द्विवेदी जी की आवाज आई, मालती। मालती रुकी। बोली, जी, जरा ऊपर आना। द्विवेदी जी बरामदे में बैठे थे। उनके सामने पुराना लकड़ी का संदूक। मालती ऊपर पहुंची। शैलेश भी पीछे पीछे आ गया। द्विवेदी जी बोले, तुम लोग यहां रहते हो, पर इस घर को नहीं जानते। मालती ने पूछा, क्या मतलब? द्विवेदी जी ने संदूक की तरफ इशारा किया। इसमें पुराने किराएदारों के कागज हैं। शैलेश बोला, किराएदारों के? हां। द्विवेदी जी बोले, सब लिखते थे। द्विवेदी जी ने एक फाइल निकाली। पीले कागज, हाथ से लिखे हुए। देखो, उन्होंने कहा, ये सब चिट्ठियां हैं। मालती ने एक कागज उठाया। पढ़ा नहीं, बस देखा। भेजी नहीं गई? उसने पूछा। द्विवेदी जी बोले, पते थे, पर भेजी नहीं गई। शैलेश ने कहा, क्यों? द्विवेदी जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, शायद जिनके लिए थीं वे यहां नहीं थे। मालती ने एक कागज पलटा। ये नाम? उसने कहा। रघु? द्विवेदी जी ने सिर हिलाया। हां, वही पोस्टमैन। शैलेश ने पूछा, वो यहां पहले से था? बहुत पहले से। और अब? द्विवेदी जी ने कहा, अब वो कमाता है। मालती ने कागज वापस रखा। बोली, आपने हमें ये क्यों दिखाया? द्विवेदी जी बोले, क्योंकि तुम लोग भी यहां रहने लगे हो। शैलेश ने कहा, इसका मतलब? द्विवेदी जी ने धीरे से कहा, इस घर में लोग रुकते हैं, पर चिट्ठियां रुक जाती हैं। कुछ देर कोई नहीं बोला। तीनों बरामदे से बाहर आए। धूप अब दीवार से सरक रही थी। मालती ने धीरे से शैलेश से कहा, ये सब अजीब नहीं लग रहा? शैलेश ने कहा, लग रहा है। डर? नहीं, उसने कहा, बस ध्यान खींच रहा है। मालती ने सिर हिलाया। नीचे आते हुए मालती बोली, मेरी डायरी? शैलेश ने पूछा, क्या? शायद मैं फिर लिखूं। शैलेश ने कहा, लिखो। और भेजूं? शैलेश ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, जरूरी नहीं। मालती ने कहा, ठीक है। धौलपुरा अब भी वही था, लेकिन घर थोड़ा ज्यादा बोलने लगा था। उस दिन किसी ने तय नहीं किया था कि बाहर जाना है, बस ऐसा लगा कि घर में बैठा नहीं जा रहा। मालती ने कहा, चलें?
शैलेश ने पूछा। कहाँ? पोस्ट ऑफिस। शैलेश ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है। धौलपुरा का पोस्ट ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन लोग अक्सर वहां नहीं जाते थे। चलते हुए मालती बोली, आप पहले कभी गए हैं? शैलेश ने कहा, नहीं। क्यों? जरूरत नहीं पड़ी। मालती ने कहा, मुझे भी अब नहीं पड़ती। दोनों धीरे चलते रहे। पोस्ट ऑफिस की इमारत पुरानी थी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं। मालती ने धीरे से कहा, खुला है। शैलेश ने कहा, पर खाली। वे अंदर गए। काउंटर थे, खिड़कियां थीं, एक पुरानी कुर्सी, दीवार पर घड़ी लगी थी, चल रही थी। मालती ने पूछा, कोई है? कोई जवाब नहीं। शैलेश ने कहा, घड़ी चल रही है। मालती बोली, तो समय रुका नहीं है। काउंटर के नीचे एक मोटा रजिस्टर रखा था। शैलेश ने उसे खोला। पुराने नाम, पुरानी तारीखें। मालती ने उंगली रखी। ये देखिए। क्या? यहीं, धौलपुरा। शैलेश ने पढ़ा। कई चिट्ठियां। मालती ने कहा, लेकिन नई नहीं। शैलेश ने सिर हिलाया। मालती ने पूछा, यहां काम कौन करता है? शैलेश ने कहा, रघु, पर वो यहां नहीं है। हां। कुछ देर दोनों खड़े रहे। मालती बोली, अजीब नहीं है क्या? सब कुछ है, पर लोग नहीं। शैलेश ने कहा, शायद लोगों को अब आने की जरूरत नहीं लगती। मालती ने धीरे से पूछा, आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? शैलेश ने कहा, नहीं। क्यों? पता नहीं, लगा ही नहीं कि किसी को पढ़नी चाहिए। मालती बोली, मैंने लिखी हैं। भेजी? कुछ नहीं। शैलेश ने कहा, फिर भी? वे थीं। मालती ने उसकी तरफ देखा। वे बाहर निकले। दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ। मालती ने पीछे देखा। इसे बंद कर दें? शैलेश ने कहा, नहीं, शायद किसी को आना हो। मालती ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मालती बोली, आपको लगा क्या कि यहां किसी का इंतजार हो रहा है? शैलेश ने कहा, हां। किसका? पता नहीं। मालती ने कहा, शायद हमारा। घर सामने था, वही दीवारें, वही सीढ़ियां, लेकिन कुछ अलग था। मालती ने कहा, आज डायरी खोलूंगी। शैलेश ने पूछा, क्या लिखोगी? मालती ने कहा, जो भेजा नहीं जाएगा। शैलेश ने सिर हिलाया। धौलपुरा चुप था, लेकिन पोस्ट ऑफिस अब पीछे नहीं छूटा था। रघु कई दिनों बाद दिखा, बिना बैग, बिना जल्दी। गली में सलीम मियां ने कहा, आज पोस्ट नहीं? रघु ने कहा, आज भी वही, और आगे बढ़ गया। मालती ने उसे देखा, फिर शैलेश को। वही है, उसने कहा। शैलेश ने सिर हिलाया। रघु घर के सामने रुका। मालती बोली, रघु? रघु ने देखा। थोड़ी देर। हां, उसने कहा। तुम लोग यहीं रहते हो? हां। कब से? काफी समय। रघु ने कहा, ठीक है। शैलेश ने पूछा, आज भी बैग नहीं? रघु ने कहा, जरूरत नहीं। चिट्ठियां कम हो गई हैं। मालती ने कहा, या बांटी नहीं जाती? रघु ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, जो आती हैं उन्हें कहाँ रखना है ये भी सोचना पड़ता है। रघु बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गया। थोड़ी देर बैठ जाऊं? उसने पूछा। मालती बोली, बैठिए। तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर रघु बोला, ये घर लिखने वालों का है। शैलेश ने पूछा, मतलब? रघु ने कहा, यहां रहने वाले अक्सर लिखते हैं। मालती ने पूछा, आपने कभी चिट्ठी लिखी? रघु ने कहा, हां। भेजी? नहीं। क्यों? रघु ने जमीन देखी। कभी कभी जिसे लिखो वो पढ़ने वाला नहीं होता। शैलेश ने धीरे से कहा, फिर भी लिखते हैं। रघु ने कहा, हां, क्योंकि लिखना रुकता नहीं। मालती ने पूछा, रजिस्टर में आपका नाम है? रघु ने कहा, पुराना है। आप हमेशा यहां रहे? लगभग। और पोस्ट ऑफिस? खुला है, पर खाली। रघु ने कहा, लोगों से? रघु उठा। मुझे जाना होगा, उसने कहा। मालती ने पूछा, कल आएंगे? रघु ने कहा, देखेंगे। शैलेश ने पूछा, चिट्ठियां? रघु ने कहा, अगर लिखी गईं तो। रघु चला गया। गली फिर शांत। मालती ने कहा, वो सब कुछ जानता है। शैलेश ने कहा, पर सब नहीं कहता। क्यों? शायद उसे भी किसी चिट्ठी का इंतजार है। मालती ने कहा, मैं आज लिखूंगी। शैलेश ने पूछा, किसे? मालती ने कहा,
पता नहीं, शैलेश ने कहा। लिखना शुरू करो, नाम अपने आप आ जाएगा। मालती ने सिर हिलाया। धौलपुरा अब भी वही था, लेकिन रघु के जाने के बाद कुछ देर हवा भी रुकी रही। मालती मेज के पास बैठी थी। डायरी खुली थी, कलम हाथ में। काफी देर कुछ नहीं लिखा। शैलेश ने पूछा, अटक गई? मालती ने कहा, नहीं, बस सोच रही हूं। क्या? शुरुआत कैसे करूं? शैलेश बोला, जैसे बात करती हो। मालती ने उसे देखा, फिर लिखा। कलम की आवाज कमरे में फैल गई। मालती बोली, लिखते समय आवाज आती है। शैलेश ने कहा, पढ़ते समय भी? आप सुनते हैं? हां, मालती ने मुस्कुराया। बहुत हल्की। दोनों एक ही कमरे में थे, बीच में बहुत कम जगह। मालती ने कहा, आप ज्यादा पास आ गए हैं। शैलेश ने कहा, आप पीछे नहीं हटी। मालती ने कहा, जरूरत नहीं लगी। कुछ देर बाद मालती ने पूछा, आप यहां क्यों रहते हैं? शैलेश ने कहा, क्योंकि यहां कोई जल्दी नहीं करता। और आप? मैं भी। मालती ने कहा, अच्छा है। गली में किसी ने साइकिल चलाई, फिर आवाज दूर चली गई। मालती ने कहा, सब चलता रहता है। शैलेश ने कहा, और हम यहीं बैठे रहते हैं। हां। शैलेश ने किताब उठाई। मालती ने पूछा, आज पढ़ोगे? शायद। किस पन्ने से? जहां से रुका था। और अगर आगे निकल गए तो वापस आ जाऊंगा। मालती ने कहा, ठीक है। मालती ने कहा, जो लिख रही हूं उस पर नाम नहीं है। शैलेश ने पूछा, डर लग रहा है? नहीं तो? बस नाम की जरूरत नहीं लगी। शैलेश ने कहा, कुछ बातें नाम से बड़ी होती हैं। मालती ने लिखा, फिर डायरी बंद की। मालती ने उठते हुए कहा, चाय? शैलेश ने कहा, हां, चाय बनी। दोनों ने पी। मालती बोली, आज कम बोला आपने। शैलेश ने कहा, आप बोल रही थीं। दोनों बरामदे में बैठे, कुर्सियां पास थीं। मालती ने कहा, यह ठीक लग रहा है। शैलेश ने पूछा, क्या? यहीं बैठना। शैलेश ने कहा, हां। लाइट जली, आसमान गहरा हुआ। मालती ने कहा, कल मैं उसे रख दूंगी। किसे? डायरी। कहां? जहां चिट्ठियां रहती हैं। शैलेश ने कहा, ठीक है। धौलपुरा कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर जान गया, अब दो लोग अकेले नहीं थे। उस दिन दरवाजे के पास कुछ रखा था। न आवाज हुई, न किसी ने पुकारा, बस एक कागज। मालती ने देखा, फिर शैलेश को बुलाया, ये देखिए। शैलेश पास आया, झुका। चिट्ठी? उसने पूछा। लगती तो है। लिफाफे पर कोई पता नहीं था, न भेजने वाला न पाने वाला, बस एक मुड़ा हुआ कागज। शैलेश ने कहा, खोलें? मालती ने कहा, आप। कागज खुला। लिखावट साफ थी, पर जानी पहचानी नहीं। शैलेश पढ़ने लगा। आज मौसम ठीक था। मैंने खिड़की खोली, कुछ देर हवा को देखा। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर भी दिन पूरा लगा। शैलेश रुका। मालती ने पूछा, बस इतना? हां। कुछ देर दोनों चुप रहे। मालती बोली, ये किसने लिखा होगा? शैलेश ने कहा, किसी ने जो कुछ नहीं कहना चाहता था। और भेजी क्यों? शायद क्योंकि रख नहीं पाया। मालती ने कहा, रघु? शैलेश ने कंधे उचकाए, हो सकता है, या कोई और। हां। मालती ने कहा, अजीब है, इसमें कुछ खास नहीं। शैलेश ने कहा, शायद यही खास है। मालती ने चिट्ठी ली, डायरी के पास रख दी। ये यहीं रहेगी, उसने कहा। शैलेश ने पूछा, क्यों? क्योंकि ये भी लिखी गई थी। थोड़ी देर बाद मालती बोली, अगर कल और आई? शैलेश ने कहा, तो पढ़ लेंगे, और अगर नहीं आई तो हम लिखेंगे। मालती ने उसकी तरफ देखा, धीरे से कहा, किसे? शैलेश ने कहा, जिसे पढ़नी हो। गली में रघु नहीं दिखा, लेकिन दरवाजा खुला था। मालती बोली, आज दरवाजा बंद न करें? शैलेश ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें खुले रहने पर आ जाती हैं। मालती ने सिर हिलाया। दोनों बरामदे में बैठे, चिट्ठी बीच की मेज पर। मालती ने कहा, यह दिन अलग था। शैलेश ने कहा, हां, लेकिन शांत। मुझे ऐसे दिन अच्छे लगने लगे हैं। शैलेश ने कहा, मुझे भी। धौलपुरा कुछ नहीं बोला, लेकिन कागज की हल्की आवाज अब घर का हिस्सा थी। उस दिन धौलपुरा में सुबह और शाम का फर्क थोड़ा कम था। न धूप तेज थी, न अंधेरा गहरा।
बस एक जैसा उजाला। मालती ने कहा, आज दिन जल्दी नहीं भाग रहा। शैलेश ने कहा, शायद हम नहीं भाग रहे। मेज पर अब 3 कागज थे। एक पहली चिट्ठी, दूसरा मालती की डायरी से निकाला हुआ पन्ना, तीसरा खाली। मालती ने पूछा, खाली कागज क्यों रखा है? शैलेश ने कहा, ताकि जो बचा है उसे डर न लगे। मालती मुस्कराई। धीरे। द्विवेदी जी दरवाजे पर आए। आज बहुत शांति है, उन्होंने कहा। शैलेश बोला, हमने कोशिश की है। द्विवेदी जी हंसे। शांति कोशिश से नहीं आती। मालती ने कहा, फिर? जब सब कह दिया जाए तब आती है। द्विवेदी जी चले गए। मालती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं यहां रुक जाऊंगी। शैलेश ने पूछा, कितने दिन? जब तक दिन अपने आप पूरा न लगे। शैलेश ने कहा, ठीक है। मालती ने खाली कागज उठाया, पूछा, आप लिखेंगे? शैलेश ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि आज पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मालती ने कागज रखा, खाली ही। दोनों बरामदे में बैठे। कुर्सियां अब सटी हुई थीं। मालती ने कहा, हमने बहुत कम बातें की। शैलेश बोला, लेकिन सब सुन ली। मालती ने पूछा, इसे क्या कहेंगे? किसे? जो यहां है। शैलेश ने कहा, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? हां, नाम देने से ये छोटा हो जाएगा। मालती ने सिर हिलाया। गली में कोई आवाज आई, फिर चली गई। मालती बोली, सब चलता रहता है। शैलेश ने कहा, और कुछ यहीं रुक जाता है। चाय बनी, बिना पूछे। मालती ने कहा, ये अच्छी चाय है। शैलेश बोला, क्योंकि आज कुछ भी साबित नहीं करना। शाम धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गई। न पूरी रात, न पूरा दिन। मालती ने कहा, अगर कल कुछ न बदला? शैलेश ने कहा, तो ये भी एक बदलाव होगा। धौलपुरा आज भी कुछ नहीं बोला, लेकिन घर में अब सन्नाटा नहीं था, बस ठहराव था। क्या आपको शैलेश और मालती का ये बिना नाम वाला रिश्ता अच्छा लगा? अगर लगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही धीमी उपन्यासी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली रात आपको कहानी ढूंढनी ना पड़े। और कमेंट में लिखिए, आपको कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा अपने जैसा लगा। अब आराम से लेट जाइए। शुभ रात्रि।